Good morning student. Let's start unit 1 बाउंडलेस नेचर। जी हाँ बच्चों, बाउंडलेस नेचर। आज से हम गुजरात बोर्ड की जो बुक है फर्स्ट लैंग्वेज की, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं और उसी का यूनिट 1 है बाउंडलेस नेचर। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय बाउंडलेस? बाउंडलेस मीन्स लिमिटलेस विच हैज़ नो लिमिट। तो नेचर कैसा है? लिमिटलेस, उसके पास बहुत कुछ है हमें देने के लिए। ओके, नेचर इज बाउंडलेस इन इट्स रिच रिसोर्सेस। Man uses these resources to create wonders. Identify these natural resources and discuss their usefulness with your partner. यहाँ पे नेचर के 3 रिसोर्सेज दिए हैं। फर्स्ट इज सन, देन विंड एंड देन वाटर। विंड, वहाँ पे विंड मिल दिखाई दे रही है ना? जी हाँ बच्चों। सो सन एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी, ये तीनों हमें नेचर से मिलते हैं और इसी के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ। ओके, तो क्या ये 3 ही नेचर के पास रिसोर्सेस है? जी नहीं बच्चों, नेचर के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेस है। फॉर एग्जाम्पल सन, फॉरेस्ट, रॉक, मिनरल्स, एनिमल्स, एयर, ऑयल, वाटर एंड सॉइल। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस और नेचर हमें ये सब यूज़ करने देता है, लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से इनमें से जो कुछ रिसोर्सेस है वो ख़त्म होने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एनिमल्स, फॉरेस्ट, पता है ना आपको? तो चलो, एक्टिविटी 1 तो मैंने आपको समझा दिया। नाउ एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज। जी हाँ बच्चों, फ्रूट्स भी तो हमें नेचर से ही प्राप्त होते हैं और आज उसी का एक जो फ्रूट है ऑरेंज, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नोबडी नोज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर द ऑरेंज केम। क्या किसी को पता है ऑरेंज कहाँ से आया है? नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। दो साउथ ईस्ट एशिया इज थॉट टू बी इट्स फर्स्ट होम, बट टुडे इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्म पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। साउथ ईस्ट एशिया को उसका फर्स्ट होम माना जाता है, लेकिन टुडे इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी इसको उगाया जाता है। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। ग्रीक और रोमन लोग जो है उनको ऑरेंजेस के बारे में पता था। इट इज़ पॉसिबल दैट ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। Today, the orange is the most important fresh fruit in international trade. It is possible कि ऑरेंज को इंडिया से वेस्टर्न एशिया एंड देन यूरोप ले जाया गया और आज के तारीख में ऑरेंज जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जागतिक जो बाज़ार है उसका सबसे महत्वपूर्ण फ्रूट है। The 3 chief kinds of oranges are sweet and common orange, mandarin orange and the sour or bitter orange. There are 3 chief kinds of orange. Orange के 3 सबसे मेन टाइप्स है। कौन से? स्वीट और कॉमन ऑरेंज, मैंडेरिन ऑरेंज एंड द सोर और बीटर ऑरेंज। इसमें से हम 2 टाइप्स ऑरेंज तो खाते हैं। एक है जिसका छाल बहुत जल्दी निकलता है और दूसरा है जिसकी छाल जल्दी से नहीं निकलती और खट्टा होता है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बियर्स फ्रूट। जो ऑरेंज का पेड़ होता है उसमें 3 साल के बाद ऑरेंजेस आना स्टार्ट होता है। हर किसी का अपना एक टाइम पीरियड होता है बच्चों, हर एक पेड़ का फ्रूट्स आने के लिए। ओके, तो ऑरेंजेस का टाइम पीरियड है 3 years। 3 साल के बाद ही ऑरेंजेस के पेड़ पे फ्रूट्स आना स्टार्ट होते हैं। एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज को ब्लड ऑरेंज भी कहा जाता है। क्यों? इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर एंड इट इज़ ग्रोन इन द मेडिटेरियन रीजन। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। तो जो स्वीट ऑरेंज होता है उसके पल्प का भी कलर कैसे होता है? रेड। द टेम्पल इज़ एन ऑरेंज विथ अ थीन लूज स्किन
टेम्पल ऑरेंज जो होता है वो कैसा होता है, थीन और लूज स्किन वाला, उसकी स्किन फटक से निकल जाती है, हाथ से निकालो तो भी वो तुरंत पील ऑफ हो जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द मैंडेरिन एंड द स्वीट ऑरेंज, और वो मैंडेरिन और स्वीट ऑरेंज का मिक्सचर होता है। ये है स्वीट ऑरेंज, दिख रहा है, डीप रेड इन कलर, ओके। देन दिस इज सोअर या बीटर ऑरेंज, जो बहुत खट्टा होता है और इजीली पील ऑफ नहीं होता है। और ये है टेम्पल ऑरेंज, जो इजीली पील ऑफ होता है। आप खुद भी इसको पील ऑफ करके तुरंत खा सकते हो, इसके लिए पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं, आसानी से इसकी छाल निकलती है। नाउ टर्न ऑन द पेज नंबर 2. The sour orange is grown almost everywhere, especially in Spain. The chief use of this orange is to make marmalade, since it is too bitter to be eaten as a fruit. sour orange जो होता है इतना खट्टा होता है कि वो हम खा नहीं सकते, तो उसको फेंक तो नहीं देंगे, तो उसका यूज़ किस लिए होता है, मार्मालेड बनाने में, मतलब जैम, ओके, मुरब्बा। आप ब्रेड पे जैम लगाते हो ना, खाना अच्छा लगता है कि नहीं, टिफ़िन में भी बहुत बार लाते हो ब्रेड जैम, और वो जनरली कहाँ पाया जाता है, स्पेन में। द ऑरेंज इज़ अ क्लीन फ्रूट, ऑरेंज कैसा है, साफ सुथरा फ्रूट है। क्यों, एनीवन हु टचेस इट ओनली टचेस द आउटर कवरिंग विच कैन बी ईजिली पील्ड ऑफ। द थिक ऑयली एंड बिटर स्किन डज नॉट अलो इंसेक्ट्स टू गेट इन टू द ऑरेंज। ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑरेंज जो है वो बहुत साफ़ सुथरा फ्रूट्स है। क्यों, क्योंकि जो कोई उसको हाथ लगाता है, इट्स ओनली टच इट्स आउटर पार्ट एंड नॉट इनर, बिकॉज द आउटर पार्ट ऑफ द ऑरेंज इज easily peeled off and we throw that part of the orange, and so all the insects are, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या होता है, ये आउटर पार्ट जो थिक ऑयली और बिटर होता है उसकी वजह से उनको अंदर आने में कठिनाई होती है, और इसलिए ऑरेंज जो है वो ख़राब नहीं होते, और इसीलिए वो क्या है, इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में डिमांड में है बच्चों। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा बच्चों। आज मैंने आपको एक्टिविटी 1 और 2 करवाई, नेक्स्ट पीरियड में आगे की एक्टिविटीज़ में करवाऊँगी, और तब तक आपको आपकी नोटबुक में लेसन नंबर, नेम, आज की डेट और ये कीवर्ड्स लिख देने हैं। टिल देन बाय बच्चों।